कपिल वस्तु अब पहुंचेंगे महात्मा बुद्ध राजगीर से। ठीक, तो मैं कपिल वस्तु से डायरेक्ट लेता हूं कपिल वस्तु। कपिल वस्तु पहुंचते हैं। कपिल वस्तु में साथियों शाक्यों ने महात्मा बुद्ध से एक संस्थागार का उद्घाटन करवाया। जैसे आजकल बड़े बड़े लोग आ जाते हैं तो कुछ लोगों को उद्घाटन नहीं करवा लेते कि आए हैं इतने बड़े लोग तो उद्घाटन करवा लिया जाए। उसी प्रकार महात्मा बुद्ध से शाक्यों ने संस्थागार का उद्घाटन करवाया। महात्मा बुद्ध एक बार फिर कपिल वस्तु से राजगिरी की ओर फिर रवाना होते हैं। फिर राजगिरी पहुंच रहे हैं तीसरी बार। अब राजगिरी तीसरी बार पहुंच रहे हैं महात्मा बुद्ध, क्योंकि कपिल वस्तु से कुछ दूरी पर राजगिरी था। राजगिरी कुछ दूरी नहीं मतलब ठीक ठाक दूरी पर था। राजगिरी से कपिल वस्तु से फिर राजगिरी लौट रहे हैं। और जब राजगिरी आ रहे हैं तो रास्ते में ही एक स्थान है साथियों, मतलब कपिल वस्तु और राजगिरी के बीच में ही एक स्थान है अनुपी। इस अनुपी स्थान पर ही साथियों आनंद उपाली भद्रिक देवदत्त और अनिरुद्ध महात्मा बुद्ध से मिलते हैं। ये 5 लोग राजगिरी में यहां जब पहुंचे थे, राजगिरी में जब पहुंचे थे तो कौन कौन मिला था? सारिपुत्र, मुगलायन और अभय और उपाली मिले थे। वही उपाली यहाँ भी है। तो ये उपाली भाई जाके बताए होंगे कि यार आनंद कौन है? आनंद जो शुद्धोधन के छोटे भाई थे शुक्लोधन, उनके पुत्र हैं आनंद। देवदत्त कौन है? ये देवदत्त ये जो शुद्धोधन के दूसरे भाई थे द्रोणोदंत, उनके पुत्र हैं देवदत्त। तो उपाली ने बताया होगा कि चलिए चलिए मिल लीजिए बुद्ध से, नहीं तो कपिल वस्तु से जा रहे हैं राजगीर को, घर पे नहीं रहे होंगे ये लोग 5 लोग। तो रास्ते में ही अनुपी नाम के स्थान पे 5 लोग मिलते हैं महात्मा बुद्ध से। और महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद जो हैं ये महात्मा बुद्ध के शिष्य बन जाते हैं और आगे चलकर सबसे प्रिय शिष्यों में इनकी गणना होती है। ठीक, अब कपिल वस्तु से साथियों महात्मा बुद्ध वैशाली की ओर प्रस्थान करते हैं, जहां पहली बार पहुंचे थे। राजगिरी भी पहुंच चुके, राजगिरी तो 3 बार पहुंच चुके। कपिल वस्तु से राजगिरी पहुंचेंगे पहले। राजगिरी तो एक बार बताया था, या राजगिरी तो लिखा है कि कपिल वस्तु से अनुपी है, अनुपी से राजगिरी आ रहे हैं, यही तो मैंने लिखा हुआ है। तो राजगिरी पहुंचे। राजगिरी पहुंचते हैं तो इनकी मुलाकात अजातशत्रु से होती है। अजातशत्रु अपने पुत्र को इस समय तक अपने पिता को इस समय तक निपटा के मतलब मारकर स्वयं राजा बन चुका है। और इस अजातशत्रु को फुला दिया है यहाँ देवदत्त। एक कहानी यहाँ भी है, कहानियों को मैं नहीं ले रहा हूं ज्यादा, क्योंकि कहानियां लेंगे तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। ऐसे ही 3-4 घंटे की क्लास है। ठीक, तो देवदत्त इनको फुला दिया है अजातशत्रु को कि बुद्ध के सब अनुयायी होते चले जा रहे हैं, सेना होना और आम जनता सब अनुयायी होती चली जा रही है। तुम्हारे राज्य के सब सेना अनुयायी हो गए हैं, आम लोग अनुयायी होते चले जा रहे हैं। आम जनता तुम्हें टैक्स नहीं देगी, सब अनुयायी ही हो जाएगी और सेना भी तुम्हारे पास नहीं रहेगी। तुम ऐसे राजपाट का करोगे क्या? अब अजातशत्रु गुस्सा गया है महात्मा बुद्ध के ऊपर। महात्मा बुद्ध का इंतजार कर रहा है कि राजगिरी आइए तब हम आपको बताएं। अब अजातशत्रु इनको चैलेंज देता है कि आप आइए राजगिरी, और उस समय के प्रकांड पंडित मगध के जो हैं सोमदंड, उनसे शास्त्रार्थ कीजिए। और शास्त्रार्थ में यदि सोमदंड को आपने पछाड़ दिया तो मैं भी आपका अनुयायी बन जाऊंगा। ये कौन कह रहा है? अजातशत्रु कह रहा है। महात्मा बुद्ध पहुंचते हैं और सोमदंड को शास्त्रार्थ में पराजित करते हैं। कहानी है कि सोमदंड से महात्मा बुद्ध प्रश्न करते हैं कि महात्मा सोमदंड ये बताइए कि एक ब्राह्मण के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए? तो सोमदंड बताते हैं कि अच्छा कर्म, अच्छा ज्ञान, अच्छा रूप, मंत्रोच्चार और अनुष्ठान करने में प्रवीण और 7 पुस्तों से रक्त की शुद्धता, ये 5 गुण किसी भी ब्राह्मण के अंदर होने चाहिए अनिवार्य रूप से।
महात्मा बुद्ध फिर प्रश्न दागते हैं और पूछते हैं कि इन पांचों में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? तो सोमदंड बताते हैं अच्छा ज्ञान और अच्छा कर्म ही इन पांचों में सबसे महत्वपूर्ण है। ये दो किसी भी ब्राह्मण के अंदर होने ही चाहिए। इस बात पे कुछ ब्राह्मण नाराज भी हो जाते हैं कि 7 पुस्तों से रक्त की शुद्धता, मंत्रोच्चार और अनुष्ठान करने में प्रवीण, अच्छा रूप नहीं होना चाहिए एक ब्राह्मण के अंदर। ये कैसा सोमदंड कर रहे हैं? उसके बाद महात्मा बुद्ध पूछते हैं कि सोमदंड ये बताइए कि मनुष्य के व्यक्तित्व को सर्वोच्चता पे किस माध्यम से पहुंचाया जा सकता है? सोमदंड नहीं बता पाते तो महात्मा बुद्ध अपने 10 सीलों को बताते हैं कि 10 सीलों के माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व को सर्वोच्चता पे पहुंचाया जा सकता है। तब जाके सोमदंड महात्मा बुद्ध से बड़े प्रभावित होते हैं और सोमदंड महात्मा बुद्ध के अनुयायी हो जाते हैं। अजातशत्रु भी महात्मा बुद्ध का अनुयायी हो जाता है और अजातशत्रु महात्मा बुद्ध का सबसे प्रिय अनुयायियों में अजातशत्रु की गिनती होने लगती है। राजगिरी से प्रस्थान करते हैं महात्मा बुद्ध। अब राजगिरी से फिर एक बार चल लिए हैं। कहां पहुंच रहे हैं? वैशाली। वैशाली दूसरी बार पहुंच रहे हैं। पहली बार जब पहुंचे थे तो अलार कलाम से सांख्य योग की शिक्षा ली थी। अब वैशाली पहुंचे हैं तो वैशाली में साथियों जब पहुंचे तो इनकी माता जो प्रजापति गौतमी है, प्रजापति गौतमी और प्रजापति की एक बेटी है नंदा और इनकी पत्नी यशोधरा, ये लोग महात्मा बुद्ध के पास पहुंचती हैं और रिक्वेस्ट विनती करती हैं कि महात्मा आप हम लोगों को भी संघ में भिक्षुणी बनने की अनुमति दे दीजिए। महात्मा बुद्ध शुरू में तो नहीं अनुमति देते, लेकिन आनंद के समझाने पे, आनंद के कहने पर महिलाओं को भी संघ में प्रवेश मिल जाता है। पहली बार साथियों वैशाली में ही भिक्षुणियों के लिए पहली बार संघ बनता है। पहली बार संघ बनता है। भाई भिक्षुणियां भी आ गई, भिक्षुणियां भी आ गई हैं, तो अब इनके लिए भी संघ चाहिए। महिलाओं को पहली बार प्रवेश साथियों वैशाली में ही मिला संघ में। यहीं पे आम्रपाली नाम की एक और वेश्या है, आम्रपाली नाम की एक नगर वधू है वैशाली की। यह एक वेश्या है। यह भी महात्मा बुद्ध की अनुयायी हो जाती है। यह इसके पास अपार संपत्ति है, कोई हल्की फल्की व्यक्ति नहीं है। इसके बारे में कभी कहानी हम लोग किसी मनोरंजन वाली क्लास में देखेंगे। इसकी भी कहानी बड़ी रोचक है। तो यह इनकी शिष्य बन जाती है, शिष्या बन जाती है। इसके पास एक आम्र वाटिका है, वहां आम्र वाटिका महात्मा बुद्ध को दान में दे देती है। यहीं पे वैशाली के लिच्छिवियों ने साथियों, क्योंकि ये लिच्छिवियों की राजधानी है वैशाली, यहीं पे महावन में एक कुटाग्रशाला भी मिलता है इनको। महावन में एक कुटाग्रशाला भी मिलता है। किनको? महात्मा बुद्ध को। आम्र वाटिका कौन दे रही है? आम्रपाली दे रही है। आम्र वाटिका कौन दे रही है? आम्रपाली दे रही है। ठीक, तो यहां पे ये घटनाएं घट रही हैं। आम्र वाटिका ही नहीं मिल रहा है, महावन में कुटाग्रशाला मिल रहा है और भिक्षुणियों के लिए पहली बार यहाँ पे संघ बना है और महिलाओं को पहली बार प्रवेश मिला है यहाँ पे। ठीक, एक बार फिर मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। वैशाली तक कहानी पहुंची है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इसको क्रम में नहीं याद करना है। घटना क्या क्या घट रही है, कहाँ कहाँ, ये ध्यान देना। मैं बार बार यही बता रहा हूँ आप लोगों को कि क्रम से कुछ भी मतलब नहीं है। क्रम मुझे पता है, मैं बता दे रहा हूँ, आप लोगों को बात अलग है, लेकिन ये क्रम में आप लोगों को नहीं पढ़ना है। ठीक, तो वैशाली से अब साथियों महात्मा बुद्ध सुमसुमारगिरी जो कि भग्गू की राजधानी है वहां पहुंचते हैं। कहां? भग्गू की राजधानी। अच्छा, तथागत नहीं मिल रहा है, जाना दीजिए इसको। भग्गू की राजधानी सुमसुमारगिरी पहुंच रहे हैं। सुमसुमारगिरी पहुंच रहे हैं। ये सुमसुमारगिरी साथियों आज का जो मिर्जापुर वाला एरिया है, मेरे घर के बगल में, ये बगल में मतलब 67 किलोमीटर है। चुनार और मिर्जापुर वाला जो एरिया है उत्तर प्रदेश का, यही प्राचीन काल में सुमसुमारगिरी के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे साथियों
ये एक व्यक्ति है बोधि कुमार, बोधि कुमार यह महात्मा बुद्ध की शिष्यता को ग्रहण करता है। बोधि कुमार यश नाम का व्यक्ति, जो धनी व्यक्ति था, वो कहाँ अनुयायी बना था बुद्ध का? वह बना था वाराणसी में। ये बोधि कुमार कहाँ बन रहा है? सुमसुमारगिरी में। ठीक, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। बेलवन बिहार कहाँ मिला? मगध राजा बिंबिसार ने दिया। कुटाग्रशाला कहाँ मिला? वैशाली में मिला। सारी चीजें क्लियर रहनी चाहिए। ठीक, तो बोधि कुमार शिष्य बन गया। सुमसुमारगिरी से महात्मा बुद्ध एक बार फिर प्रस्थान कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं वश की राजधानी कौशाम्बी। ये वश की राजधानी कौशाम्बी है, वहां वश महाजनपद है, उसकी राजधानी कौशाम्बी है। यहाँ के शासक उदयन थे। उदयन, यही पे इनको साथियों घोसीदाराम बिहार भेंट में मिलता है। घोसीदाराम बिहार वहीं रहने वाला था, क्योंकि भाई जहां जहां जा रहे हैं रहने के लिए व्यवस्था चाहिए ना। और हल्के फुल्के लोगों के लिए तो हल्के फुल्के लोगों को यहाँ जा नहीं रहे हैं कि गरीबों को यहाँ जा रहे हैं, सब राजा महाराजा के यहाँ जा रहे हैं, बड़े बड़े महाजनपद है ये, तो वहां जा रहे हैं तो बड़े बड़े बिहार बनवा के दे रहे हैं रहने के लिए। क्योंकि जहां जाते तो 2-2 3-4 महीना रहते थे, ऐसा नहीं गए और फिर पैदल रह दिए। सारा यात्रा पैदल ही होता था तो थक जाते थे ना। ठीक, तो यहां पहुंचते हैं, घोसीदाराम बिहार इनको मिलता है। यहां घोसीदाराम बिहार मिल रहा है, बेलवन बिहार मगध में मिला था, राजगिरी में मिला था, मगध की राजधानी राजगिरी में। ठीक, कुटाग्रशाला कहाँ मिला? एक बार फिर वैशाली में मिला था। आम्रवाटिका भी वैशाली में मिला था। ये चीजें बिल्कुल ध्यान दीजिए क्योंकि भरे पड़े हैं क्वेश्चन साथियों। ठीक, तो घोसीदाराम बिहार यहां मिल गया इनको। कौशाम्बी से साथियों ये पहुंचते हैं कौशल महाजनपद। कौशाम्बी से कहां पहुंच गए? कौशल महाजनपद। इसी कौशल के अधीन ही कपिलवस्तु भी है, इसी के अंतर्गत ही कपिलवस्तु है। कपिलवस्तु कौशल की अधीनता को स्वीकार करता था। कौशल की जो 2 राजधानियां हैं साथियों, एक है अयोध्या वही भगवान राम की नगरी, और दूसरी है श्रावस्ती। क्या है? श्रावस्ती और अयोध्या। श्रावस्ती में ही साथियों महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक प्रचार किया, और सबसे अधिक जब प्रचार किया तो सबसे अधिक अनुयायी भी श्रावस्ती में ही महात्मा बुद्ध के थे। यहीं पे डाकू अंगुलीमाल भी इनका अनुयायी बना था, जिनका 3-4 में आप लोग कहानी पढ़े होंगे डाकू अंगुलीमाल के बारे में। यहीं पे एक व्यक्ति है साथियों अनाथी पिंडक। यह बहुत धनी व्यक्ति है। अनाथी पिंडक यह बहुत धनी व्यक्ति है। यह साथियों राजकुमार जेत से जेतवन बिहार खरीद करके 18 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं में महात्मा बुद्ध को दान में दे देता है। 18 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं में। सोचिए अगर एक स्वर्ण मुद्रा 10 ग्राम का भी रहा होगा तो आज के हिसाब से अगर पैसा आप गुणा करके निकालेंगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। कितना अमीर आदमी था उस समय। 80,000 प्रति 10 ग्राम लगभग इस समय सुना है। कहा जाता है कि इसने पूरा स्वर्ण मुद्रा ही बिछा दिया उस वन में, जहां तक मुद्रा बिछाया जहां तक बिछा था सारा वन ले लिया और महात्मा बुद्ध को दे दिया। इन अमीरों को जरूर ध्यान दीजिएगा। यश नाम का धनी व्यक्ति वाराणसी में शिष्य बना था। बोधि कुमार सुमसुमारगिरी में बना था। ये कहां बन रहा है? अनाथी पिंडक बन रहा है कौशल में। धनी व्यक्ति है बहुत। यही पे साथियों कौशल में ही एक विशाखा नाम की लड़की है। ये कौशल की एक व्यापारी की पुत्री है विशाखा ने साथियों पुब्बा राम बिहार महात्मा बुद्ध को दान में दिया। इसी को पूर्वा राम भी कहा जाता है कहीं कहीं। पुब्बा राम या पूर्वा राम दोनों एक ही नाम है। ये दिया विशाखा नाम की लड़की ने, महात्मा बुद्ध को दान में दिया। ठीक, अब यहां से साथियों कौशल से एक बार मैं फिर इसको मिटा दे रहा हूं, क्योंकि मिटाता चलूंगा तभी सारी चीजें साफ साफ दिखाई देंगी। अब कौशल तक कहानी पहुंच चुकी है। अब कौशल से महात्मा बुद्ध मल्लों की राजधानी साथियों पावा पहुंचेंगे। मल्लों की भी 2 राजधानियां हैं,
कुशावती या कुशीनारा। तो पहली बार पावा पहुंच रहे हैं महात्मा बुद्ध। कहाँ पहुंच रहे हैं? पावा, मल्लों की राजधानी। यह भी एक महाजनपद है। मल्लों की राजधानी, यह गणराज्य है। वैशाली भी गणराज्य है, यह मल्ल भी गणराज्य है। मल्लों की राजधानी पावा भी गणराज्य है। पावा, जिस प्रकार कपिलवस्तु गणराज्य है, उसी प्रकार 16 महाजनपदों में 2 महाजनपद गणराज्य है। कौन कौन? एक ये मल्ल है, मल्ल गणराज्य है जिसकी राजधानी पावा है, और एक है लिच्छवियों की राजधानी वैशाली। ठीक, तो यहां पहुंच रहे हैं। और यहां पे साथियों चुंद लुहार नाम का एक व्यक्ति है जो महात्मा बुद्ध को सूकर मत्तो खाने के लिए देता है। क्या देता है? चुंद लुहार। चुंद लुहार नाम का व्यक्ति है। यह खाने को क्या दे रहा है? सूकर मद्दो खाने को देता है। और महात्मा बुद्ध को रक्तातिसार नाम की बीमारी हो जाती है। मतलब ये डायरिया टाइप की बीमारी हो जाती है, तबीयत खराब हो जाती है महात्मा बुद्ध की। इस सूकर मद्दो को कुछ विद्वानों ने कहा है कि यह सुअर के बाड़े के आसपास, जहां सुअर पालन किया जाता है उसके आसपास वनस्पति जैसी चीज थी, जैसे कुकुरमुत्ता, जिसे मशरूम कहा जाता है, उसकी सब्जी थी। कुछ लोग इसे मांस भी कहते हैं। जो भी हो, इस सुकर मद्दों को खाया महात्मा बुद्ध ने और उनकी तबीयत खराब हो गई। और इस तबीयत खराब कंडीशन में ही महात्मा बुद्ध मल्लों की दूसरी राजधानी कुशीनारा पहुंचते हैं। कहां पहुंचते हैं? कुशीनारा, जिसे कुशावती भी कहा जाता है। यहां पहुंचते हैं और यहां अपना लास्ट उपदेश साथियों, महात्मा बुद्ध लास्ट उपदेश किसको देते हैं? सुबच्छ को लास्ट उपदेश देते हैं, अंतिम उपदेश देते हैं। और यहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है अगुत्तर निकाय के अनुसार। अगुत्तर निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है, अभी देखेंगे ग्रंथों को जब पढ़ेंगे हम। तो अगुत्तर निकाय के अनुसार कुशीनारा में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। और महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को, महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु होती है तो इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया है। महापरिनिर्वाण कहा गया है। गृह त्यागा था महात्मा बुद्ध ने, तो उस घटना को क्या कहा गया था? महाभिनिष्क्रमण कहा गया था। जब पहला प्रवचन सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने दिया तो उसको धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। जब मृत्यु हो रही है तो महात्मा बुद्ध की, तो इस घटना को क्या कहा जा रहा है? महापरिनिर्वाण कहा जा रहा है। ठीक, अब जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई साथियों, तो इनकी अस्थियों को और इनके द्वारा जो भी सामान इनके पास था, जैसे भिक्षा पात्र टाइप की चीजें जो भी थी, सबको 8 भागों में बांटा गया। और 8 भागों को 8 राजाओं को सौंप दिया गया। 8 राजाओं को सौंप दिया गया। उन 8 राजाओं में पहला भाग कौन लेगा भाई? यहां थोड़ा देखिएगा, पहला भाग कौन लेगा? अभी ये भी आपको सीरियल में नहीं ध्यान देना है कि पहला भाग दूसरा भाग, बस याद रखना है कि 8 भाग है। ठीक, तो पहला भाग कौन ले रहा है? पहला भाग साथियों ले रहे हैं, यही कुशीनारा के मल्ल लेंगे। कुशीनारा के मल्ल पहला भाग लेंगे मल्ल, क्योंकि यहीं की मृत्यु हुई है कुशीनारा के मल्ल। दूसरा भाग कौन लेगा? दूसरा भाग लेंगे कपिलवस्तु वाले, क्योंकि जहां इनकी गृह नगरी है कपिलवस्तु भाई, तो कपिलवस्तु वाले भी दूसरा भाग लेंगे। तीसरा भाग कौन लेगा? तीसरा भाग लेंगे इनके ससुराल वाले, रामगाम के कोली है, रामगाम के कोली इनके ससुराल वाले, वही देवदा वाले। चौथा भाग ले रहे हैं वैशाली के लिच्छवी। पांचवा भाग ले रहे हैं अलकंप के बूली। ये वंशों के नाम है साथियों, और कुछ नहीं है, अलकंप के बूली। ठीक, छठवां भाग ले रहे हैं पिप्पलीवन के मोरी। पिप्पलीवन के मोरी।
पीपलीवन के मोरी। सातवां भाग ले रहे हैं बेट द्वीप के ब्राह्मण, मतलब ब्राह्मणों ने भी एक भाग लिया, ब्राह्मणों ने भी एक भाग लिया। आठवां भाग कौन ले रहा है? आठवां भाग ले रहा है मगध का राजा यानी कि अजातशत्रु, क्योंकि इसको नहीं देंगे, महात्मा बुद्ध का प्रिय शिष्य बन चुका है, इसको नहीं देंगे तो यह सबको पीटेगा, क्योंकि यह अपने बाप का नहीं हुआ तो बाकी सबका क्या होगा। तो एक भाग यह भी दिया, और मेरे हिसाब से इसको सबसे बड़ा भाग ही दिया गया होगा। ठीक, तो ये 8 भाग महात्मा बुद्ध के अस्थियों के, उनके पास पाई गई चीजों का 8 भाग करके दे दिया गया। सारे जगहों पे माना जाता है कि स्तूप बना दिया गया है। जहां अस्थियों को गाड़ के स्तूप बनाया गया है उसे शारीरिक स्तूप कहा जाता है। ठीक, यहां पे जाके साथियों महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय होता है समाप्त। ठीक, तो अब हम लोग दूसरे पार्ट को शुरू करेंगे। दूसरा पार्ट होगा महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया ज्ञान, कि आखिर किस ज्ञान को महात्मा बुद्ध ने अर्जित किया था। कहानी ये इंटरेस्टिंग है, कहानी यहां से रोचक है। ठीक, यहां से आपने यदि इस पाठ को समझ लिया तो यकीन मानिए बुद्ध धर्म को ही समझ लिया, इस पाठ को समझ लिया। और इसे मैंने इस प्रकार पढ़ाया है, इस प्रकार समझाया हुआ है कि आप अब देखते चलिए कि कितना मजा आने वाला है, कितने सरल तरीके से हम लोग इसको समझने वाले हैं। ठीक, सबसे पहले ज्ञान 4 शब्द बताने से पहले मैं साथियों कुल 5-6 शब्दों को आपको परिचय कराना चाहूंगा, क्योंकि ये 5-6 शब्द आपने जान लिया तो महात्मा बुद्ध के ज्ञान में उसके बाद कुछ है ही नहीं, बड़ी आराम से 4-8 शब्द समझ में आ जाएगा। पहला शब्द है साथियों प्रतीत समुत्पाद। पहला क्या है? प्रतीत समुत्पाद। ये क्या है भाई? तो इसी का बोध महात्मा बुद्ध को संबोधि के समय हुआ था, पूर्ण ज्ञान के समय हुआ था, वह बैसाख की पूर्णिमा वाली रात को। इसी का जब बोध हो गया था तभी महात्मा बुद्ध ने सुबह से उस पेड़ के नीचे यानी कि पीपल वृक्ष के नीचे, जिसे अशोक कहा जा रहा था, उसके नीचे बैठना बंद कर दिया था। अब वहां से उठकर और लगे प्रचार करने लगे थे इसी ज्ञान का। ये ज्ञान क्या है? इसमें महात्मा बुद्ध बताते हैं कि संसार की प्रत्येक वस्तु का उत्पन्न होने का साथियों कुछ न कुछ कारण है। संसार की प्रत्येक वस्तु का उत्पन्न होने का कुछ न कुछ कारण है। संसार में जितनी वस्तुएं हैं सबका उत्पन्न होने का कुछ न कुछ कारण है। बिना कारण के कुछ है ही नहीं, बिना कारण के कुछ है ही नहीं। मतलब समझिए इसका क्या है भाई? मतलब महात्मा बुद्ध ने उस बैसाख पूर्णिमा की रात को समझ में आया महात्मा बुद्ध को कि संसार में जितनी वस्तुएं हैं सब उत्पन्न होती हैं, सबका उत्पादन जब होता है तो किसी न किसी कारण से होता है। जैसे मान लीजिए बोर्ड है, बोर्ड को मैंने क्यों बनवाया? क्योंकि इस पर मुझे लिखना था, लिखने के कारण इसे मैंने बनवाया। क्योंकि अगर लिखना ना होता तो मैं बनवाता क्यों? तो कारण हुआ ना, लिखना कारण हुआ। इसीलिए इसी तरह ये कैमरा है, कैमरा को कंपनी ने क्यों उत्पादित किया है? क्योंकि इससे वीडियोग्राफी बनानी है, फोटो खींचना है। फोटो के कारण इस कैमरे को बनाया गया है, फोटो खींचने के कारण इसका कारण हुआ ना, वीडियो खींचना, फोटो खींचना। इस कारण से इस कैमरे को बनाया गया है। यह घर क्यों बनाया गया है? घर में रहने के कारण, घर में रहा जाता है, इस कारण से घर को बनाया गया है। मतलब इस संसार में आप कुछ भी देख लीजिए, अपने आसपास कुछ भी देख लीजिए, सबका उत्पन्न होने का कुछ ना कुछ कारण है साथियों। ये महात्मा बुद्ध को प्रतीत समुत्पाद के अंतर्गत बोध हुआ उस बैसाख पूर्णिमा की रात को।
कि इस संसार में जितनी वस्तुएं हैं सबका उत्पन्न होने का कारण है। और जब कारण है तो इसका मतलब यह हुआ कि सारी वस्तुएं कारण पर निर्भर हैं। सारी वस्तुएं कारण पर निर्भर हैं। कारण पर निर्भर होने का मतलब क्या है? मतलब यदि कारण न हो तो वस्तु ही नहीं रहेगी। जैसे मान लीजिए यदि लिखना न हो इस बोर्ड पर तो मैं बोर्ड को बनवाऊं क्यों? कैमरे से अगर वीडियो न बनाना हो, फोटो न खींचना हो तो कंपनी ने कैमरे को बनाया ही न होता। घर में यदि रहना न होता तो घर को बनाया ही न जाता। क्यों बनाएंगे भाई घर को? आज से लाखों वर्ष पहले घर द्वार नहीं थे, नहीं रहना था तो घर नहीं थे। मतलब इसका ये है साधु, बारीकी को समझिए कि सारी वस्तुओं का उत्पन्न होने का जो कारण है, जो सारी वस्तुएं उत्पन्न हो रही हैं वह किसी न किसी कारण से हो रही हैं। यदि कारण न होता तो वह वस्तु ही न होती। कारण न होता तो वह वस्तु ही न होती। ठीक? कारण ये देख रहा हूं यार साथियों, ये चल रहा है कि नहीं यार? बड़ा मिस्टेक तो मुझसे नहीं होगा कि मैंने माइक चालू किया है नहीं यार? बड़ा गलती हो गया मुझसे यार, मैंने माइक ही नहीं चालू किया है यार साथियों। ये तो शॉर्ट लग गया, इतना पढ़ाना मेरा सब व्यर्थ हो गया यार। चलिए तो इसी कैमरे पे चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत आवाज आ रहा होगा। चलिए अब चालू कर दे रहे हैं। कैमरा चालू, माइक चालू ही नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, इसका कैमरे वाला माइक है। तो कहने का मतलब ये है साथियों कि जो वस्तु है वह कारण पे निर्भर है। बिना कारण के कुछ इस संसार में है ही नहीं। इसीलिए इस सिद्धांत को कार्य और कारण का सिद्धांत भी, कार्य और कारण का सिद्धांत भी कहा जाता है। कार्य और कारण का सिद्धांत कहा जाता है किसको? इस प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत को। बिना कारण के कोई भी वस्तु इस संसार में है ही नहीं। ठीक? दूसरा शब्द है साथियों जरामरण। दूसरा क्या है? ये पहला था प्रतीत समुत्पाद, ये दूसरा है जरामरण। तो यार बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया मुझसे, मैंने ध्यान नहीं दिया, माइक चालू ही नहीं था। अब कैमरे का जो माइक है, जो आवाज आया होगा वहीं आया होगा। तो चलिए आगे की क्लासों में मैं इस गलती पर विशेष ध्यान दूंगा। तो बाकी 1 घंटे का क्लास लगभग हो चुका है, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, फिर भी आवाज आता होगा, थोड़ा कंप्रोमाइज कर लीजिएगा। आवाज अब यहाँ से बहुत अच्छा, ज्यादा ही अच्छा से आएगा। ठीक? दूसरा शब्द क्या है? जरामरण। जरामरण का मतलब क्या है भाई? जरामरण का मतलब है साथियों इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं सबका कभी न कभी अंत है। प्रत्येक वस्तु सत्य इसलिए नहीं है क्योंकि उसका अंत होना है। मतलब यह है इसका कि चाहे बोर्ड हो, चाहे कैमरा हो, चाहे ये घर हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे कुछ भी हो, सब उत्पन्न होता है और कुछ दिनों बाद, कुछ वर्षों बाद या कुछ सालों बाद समाप्त हो जाता है। बोर्ड की उम्र ज्यादा मान के चलिए 100-200 वर्ष है, उसके बाद इसके तो यार धीमी खा लेंगे, इसके अणु परमाणु टूट टूट के गिर जाएंगे। घर भी 10-5 हजार वर्षों में समाप्त हो जाएगा। मतलब ये है इसका, कैमरा भी 1000-2000 वर्षों, मान लीजिए प्लास्टिक का, लोहे का है तो 1000-2000 वर्षों में समाप्त होगा। अरे 10 अरब वर्षों में तो पृथ्वी ही नहीं रहेगी। तो हमारी अभी क्या गणना है? मतलब पृथ्वी को भी समाप्त हो जाना है। मतलब इस संसार में जो भी उत्पन्न हुआ है सबका अंत होना है। मतलब सारी वस्तुएं असत्य हैं। मान लीजिए इतने खरबों लोगों का जन्म हुआ है इस धरती पे, और खरबों लोग इस धरती पे जन्म लिए और सब लोग मरते चले गए, तो क्या जन्म लेना और क्या मरना, क्या जीवन क्या मरण,
सब तो शून्य हो गया ना, खरबों लोग आज हैं, कोई है नहीं है, सब शून्य हो गया। लेकिन चीजें दिखाई भी देती हैं, असत्य तो है, नश्वर तो है, सब चीजें क्योंकि समाप्त हो जा रही हैं, लेकिन चीजें दिखाई भी दे रही हैं, और जब दिखाई दे रही हैं तो उसे असत्य भी नहीं कहा जा सकता, उसे असत्य भी नहीं कहा जा सकता। मतलब सारी वस्तुएं साथियों वास्तविकता 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 और शून्यता के वास्तविकता और शून्यता के मध्य में है, वास्तविकता और शून्यता के मध्य में स्थित है, वास्तविकता और शून्यता के मध्य में स्थित है सारी वस्तुएं। क्योंकि वस्तुएं समाप्त भी हो जा रही हैं, नश्वर हो जा रही हैं, चलिए नश्वर तो मान लेते, शून्य मान लेते हैं, लेकिन कैसे हम कह दें कि यार कैमरा है ही नहीं, कैसे मैं कह दूं कि बोर्ड है ही नहीं, भले हजारों वर्षों में, 500 वर्षों में, 100 वर्षों में समाप्त हो जाएगा, लेकिन है तो इस समय तो है ना, इस समय तो है, इस समय तो कैमरा है ना, कैसे मैं कह दूं कि कैमरा कभी आया, धरती पे आया ही नहीं था। मतलब ये है साथियों कि महात्मा बुद्ध ने देखते हैं कि वस्तुएं जो हैं, सारी वस्तुएं वास्तविकता और शून्यता के मध्य में स्थित हैं, वस्तुएं वास्तविक भी हैं क्योंकि दिखाई देती है और समाप्त भी हो जा रही है, तो अवास्तविक भी है मतलब शून्य भी है। यही कारण है साथियों कि वास्तविकता और शून्यता के मध्य में सारी वस्तुएं हैं, जिसके कारण महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग को अपनाया था, मध्यम मार्ग को अपनाया महात्मा बुद्ध ने। ठीक, अब आपको पता लगा कि महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग को क्यों अपनाया। यह कारण था, जरा मरण कारण था। ठीक, अब तीसरा शब्द है साथियों निर्वाण। तीसरा शब्द क्या है? निर्वाण। निर्वाण क्या है भाई? निर्वाण का अर्थ है साथियों जीवन का अंत न होकर जीवन के दुखों का अंत होना ही निर्वाण है। मतलब निर्वाण का मतलब मृत्यु से नहीं है, जीवन काल में ही जीवन के दुखों का यदि अंत हो जाए तो उसी स्थिति को निर्वाण कहा जाता है। जबकि महावीर स्वामी ने, भगवान महावीर स्वामी ने निर्वाण को मोक्ष कहा था और मोक्ष को शरीर के अंत के साथ माना था कि शरीर आपका अंत हो जा रहा है, यानी कि आपकी मृत्यु हो जा रही है, तब आपको निर्वाण मिल रहा है। यही कारण था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि के माध्यम से जैन धर्म को क्यों अपनाया था और मृत्यु को प्राप्त हुए थे। उन्होंने तब जाके माना था कि ये निर्वाण हुआ है। लेकिन बुद्ध का जो ज्ञान है वो कुछ अलग प्रकार का ज्ञान है। इनका कहना है कि नहीं, निर्वाण जो है वह जीवन काल में ही आपको मिल सकता है। इसके स्वयं उदाहरण महात्मा बुद्ध थे। निर्वाण का मतलब होता है दीपक का बुझ जाना, जीवन मरण के चक्र से छुटकारा पा जाना। जीवन का अंत होना नहीं, दीपक का बुझ जाना यहां जीवन का अंत होने से नहीं है, यहां जीवन के दुखों का अंत होना ही निर्वाण है। ठीक, ये तीसरा शब्द है निर्वाण। चौथा शब्द क्या है? चौथा शब्द है साथियों बोधि शब्द। बोधि शब्द ये क्या है? अच्छा, निर्वाण का मतलब है जीवन के, यहां पर इसको मिटा दे रहा हूं, जीवन के दुखों का अंत। जीवन के दुखों का समय मिले तो स्क्रीनशॉट मारते चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं जैसे ही मान लिया करिए, स्क्रीनशॉट मारने में कौन सा समय लगता है। ठीक, बोधि शब्द का मतलब है साथियों, बोधि शब्द उन्हें कहा जाता था जो लोग निर्वाण की प्राप्ति कर चुके हैं, जो लोग मतलब ज्ञान अर्जित कर चुके हैं और आम लोगों को निर्वाण प्राप्ति में सहायता दिलवाएं, मतलब आम लोगों को अपने ज्ञान के माध्यम से निर्वाण दिलवाएं, निर्वाण प्राप्ति में सहायता दिलवाएं, उन्हें ही बोधि शब्द कहा जाता था। मतलब बुद्ध के ऐसे भिक्षु, ऐसे अनुयायी जो निर्वाण पा चुके हैं,
अब सब साधना तो कर नहीं सकते। अच्छा, ये बोधिसत्व महायान शाखा से जुड़ी हुई है। अभी यहाँ इतना ही देख लीजिए, आगे हम महायान को जब पढ़ेंगे तो वहाँ इसको लिंक कर देंगे, सारी चीजें लिंक करते चलेंगे, बस समझते चलिए, एक भी चीज छूटने वाला नहीं है। आपके मन में जो भी विचार आ रहा होगा सबको मैं लेने वाला, बस आप देखते चलिए, मेरे हिसाब से पढ़ते मत चलिए, ठीक। तो बोधिसत्व का मतलब है साथियों, ऐसे भिक्षु जो निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं, जो अपने जीवन के दुखों को समाप्त कर चुके हैं और आम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, 10 शीलों को बता रहे हैं। 10 शीलों में जैसे दान, शील, सहनशीलता, प्राणिधान, ध्यान, उपाय, प्रज्ञा, ज्ञान, बल, ये सब सारी चीजें हैं। इनके माध्यम से ये लोग आम जन को बताते हैं कि इन्हीं रास्ते पे आपको चलना है, जिससे आपको निर्वाण मिल जाएगा, ठीक। ये बोधिसत्व है। 5वां शब्द है साथियों, अच्छा बोधिसत्व क्या है? बोधिसत्व के सत्व के आगे मैं लिख दे रहा हूं, जो आम लोगों को निर्वाण प्राप्ति में सहायता दिलाते थे। बस सिंपल सा इसका मतलब यही है, सिंपल सा मतलब यही है, ठीक। अब इसको मैं एक बार फिर मिटा दे रहा हूं। ये 4 शब्द हो गए। 5वां शब्द है साथियों अरहत। अरहत का मतलब, अरहत बिल्कुल बोधिसत्व का उल्टा है। अरहत का मतलब है कि स्वयं साधना के माध्यम से आप निर्वाण की प्राप्ति करिए, कोई आपकी सहायता नहीं करेगा, कोई आपकी सहायता नहीं करेगा। स्वयं अपने ज्ञान के, अपनी साधना के आधार पे, अपनी साधना के द्वारा आप ज्ञान की प्राप्ति कीजिए, ठीक। इसी को अरहत कहा जाता है, अरहत। 5वां शब्द क्या है? अरहत। अरहत इसका मतलब क्या है? स्वयं साधना। स्वयं साधना के माध्यम से आप ज्ञान की प्राप्ति कर लीजिए। बोधिसत्व वाला कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं है। बोधिसत्व का मतलब है कि जो जिन्हें ज्ञान मिल चुका है वो लोग आम लोगों को ज्ञान बांट के उनको निर्वाण दिलवाए। ये अरहत वाले उल्टा उनका कह रहे हैं भाई कोई आपकी सहायता नहीं करेगा, स्वयं साधना कीजिए और स्वयं ज्ञान की प्राप्ति कीजिए, ठीक। 6ठा शब्द है साथियों उपासक। 6ठा शब्द क्या है? उपासक। उपासक या उपासक धर्म। जब साधारण लोग, जो आम लोग थे बुद्ध के अनुयायी, वो लोग जिस धर्म को मानते थे उसे ही उपासक धर्म कहा जाता था। जन साधारण लोग या आम लोग जो बुद्ध के अनुयायी बनते थे उन्हें ही उपासक कहा जाता था या उपासक धर्म को लोग मानते थे, ठीक। ये कुल 6 शब्द यदि आपने समझ लिया तो यहां से एग्जामों में क्वेश्चन भरे पड़े हुए हैं। अगर थोड़ा थोड़ा भी दिमाग में आपके गया होगा, जितना मैंने बताया है इसका थोड़ा थोड़ा यदि शब्दों से आपने जुड़ाव कर लिया तो आपके बड़े बड़े एग्जामों में क्वेश्चन सही होने वाले हैं, ठीक। अब हम लोग आते हैं साथियों 4 आर्षक। किस 4 आर्षक? जो कि महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया सबसे बड़ा ज्ञान, या कहिए सबसे बड़ा बुद्ध धर्म का सबसे बड़ा यही कॉन्सेप्ट है, या सबसे बड़ा यही ज्ञान है। 4 आर्षक। 4 आर्षक, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 4 आर्षक। 4 आर्षक में साथियों पहला 4 आर्षक है दुख। दुख में महात्मा बुद्ध बताते हैं कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति के पास दुख है, चाहे कष्ट हो, चाहे दरिद्रता हो, चाहे रोगी हो, और चाहे सुखी ही क्यों ना हो, चाहे कोई व्यक्ति सुखी ही क्यों ना हो, उसे सुख खोने का डर है, सुख खोने का डर है, आनंद खोने का डर है,
चाहे मृत्यु हो, किसी की यहाँ मृत्यु अगर हो जा रही किसी की तब भी दुख है। तो चाहे रोगी हो, चाहे मृत्यु किसी को हो जा रही, किसी चाहे गरीब हो, चाहे दरिद्र हो, चाहे किसी के पास सुख ही क्यों ना हो, लेकिन जिसके पास सुख है उसे सुख खोने का डर है। जैसे बिंबिसार तो राजा थे, लेकिन उनके पास दुख तो बहुत ज्यादा था। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि गौतम अडानी विश्व के दूसरे नंबर अमीर आदमी बन गए थे, लेकिन हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई और उसने अडानी को टॉप 20 में भी नहीं रहने दिया, पता नहीं कहाँ हेरा गए, टॉप 20 के ऊपर चले गए थे। तो दुख तो उन्हें भी हुआ होगा, जबकि उनकी संपत्ति तब भी अरबों में थी। तो दुख इस संसार में साथियों हर व्यक्ति के पास है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि दुख ना हो। ठीक। दूसरा 4R सत्य है साथियों, दुख समुदाय। दुख समुदाय, दुख समुदाय। दुख समुदाय में महात्मा बुद्ध बताते हैं कि साथियों प्रत्येक वस्तु का उत्पन्न होने का कारण है, अतः दुख का भी कारण है। देखिए प्रतीत समुत्पाद को जोड़ रहे हैं, प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत को महात्मा बुद्ध यहां जोड़ रहे हैं। प्रत्येक वस्तु का उत्पन्न होने का कारण है, अतः दुख का भी कारण है। दुख का भी कारण है, दुख का भी कारण है। सोचिए, जब प्रत्येक वस्तु का उत्पन्न होने का कारण है तो दुख का क्यों कारण नहीं होगा भाई? इस संसार में जितनी वस्तुएं हैं साथियों, सबका उत्पन्न होने का कारण हो तो दुख ही नहीं, सुख उत्पन्न होने का भी कारण है, विचार उत्पन्न होने का कारण है, देश घृणा उत्पन्न होने का कारण है। मतलब महात्मा बुद्ध ने जो वस्तुओं की बात कही है, यह सार्वभौमिक रूप से कही है कि संसार में जो कुछ भी है सबका उत्पन्न होने का कारण है। ये सार्वभौमिक सत्य बता रहे हैं महात्मा बुद्ध। ठीक। तो दुख का भी कारण है, ये दूसरे 4R सत्य में महात्मा बुद्ध बता रहे हैं। इन दोनों को निराशावादी दृष्टिकोण कहा जाता है महात्मा बुद्ध का। निराशावादी दृष्टिकोण कहा जाता है इन दोनों 4R सत्यों को। तीसरा 4R सत्य है साथियों, क्योंकि 4 होंगे तो 2 हो गए, तीसरा है दुख निरोध। दुख निरोध। इसमें क्या बता रहे हैं महात्मा बुद्ध? इसमें बता रहे हैं साथियों महात्मा बुद्ध कि दुख का कारण है, तो यदि दुख के कारण को समाप्त कर दिया जाए तो दुख भी समाप्त हो जाएगा। मतलब प्रत्येक वस्तु उत्पन्न होने का यदि कारण है और दुख का भी कारण है, तो इस दुख के कारण को ही यदि समाप्त कर दिया जाए तो दुख ही समाप्त हो जाएगा। यानी कि निर्वाण यदि मिल जाए व्यक्ति को तो दुख भी समाप्त हो जाएगा। जीवन के दुखों को समाप्त कर दिया जाए, निर्वाण वही तो है। जीवन के दुखों का अंत ही तो निर्वाण है। तो जीवन के दुख यदि समाप्त हो जाए तो दुख ही समाप्त हो जाएगा। तीसरे 4R सत्य में बता रहे हैं कि दुख के कारण को यदि समाप्त कर दिया जाए तो दुख ही समाप्त हो जाएगा। क्या बता रहे हैं? दुख के कारण को समाप्त कर दिया जाए, तो दुख ही समाप्त हो जाएगा। दुख समाप्त हो जाएगा। तीसरे 4R सत्य में बता रहे हैं, पहले में दुख ही दुख है, चाहे रोगी हो, चाहे दरिद्र हो, चाहे कष्ट हो, चाहे कुछ भी हो। दूसरे में दुख समुदाय में दुख प्रत्येक वस्तु का उत्पन्न होने का कारण है, तो दुख का भी कारण है। तीसरे में क्या बता रहे हैं? यदि प्रत्येक वस्तु का उत्पन्न होने का कारण है और दुख का कारण है, जब कारण मिल ही गया है तो इस कारण को समाप्त करो ना भाई। तो इस कारण को यदि समाप्त कर दिया जाए तो दुख समाप्त हो जाएगा। चौथे 4R सत्य में बताते हैं महात्मा बुद्ध,
चौथे चार आर्य सत्य में महात्मा बुद्ध बता रहे हैं, जिसका नाम है दुख निरोध, दुख निरोध गामिनी गामिनी प्रतिपदा, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इसमें इसका मतलब होता है दुख निदान, दुख निदान, दुख निदान इसका मतलब होता है। ठीक, इसमें महात्मा बुद्ध बता रहे हैं कि भाई अभी दुख का कारण पता लग गया कि दुख का कारण दुख होता है किसी कारण से। अब वो कारण क्या है भाई? तो महात्मा बुद्ध बताते हैं जो दुख का कारण है वो अभिधा है। दुख का कारण क्या है? दुख का कारण अभिधा है, अभिधा है, अभिधा है। अभिधा का मतलब होता है साथियों अज्ञानता। अभिधा का मतलब होता है अज्ञानता, हिंदी में अज्ञानता और पाली भाषा में अभिधा। तो दुख का कारण अभिधा है। अब बहुत से यूट्यूबरों को मैंने देखा है कि दुख का कारण स्वार्थ, लोभ, माया को बता देते हैं। नहीं, दुख का कारण महात्मा बुद्ध ने अभिधा को बताया, अज्ञानता को बताया। स्वार्थ, माया, मोह ये सब तो अज्ञानता के अंदर आ जाएंगी। अज्ञानता के कारण ये सब सारी चीजें अंदर आएंगी। अज्ञानता के कारण ये सब सारी चीजें, एक एक चीज को थोड़ी महात्मा बुद्ध दूर करेंगे कि स्वार्थ को दूर कर ले फिर मोह के पीछे टहरे, फिर लोभ के पीछे टहरे, ऐसा नहीं। सार्वभौमिक जो भी सत्य बताएंगे सार्वभौमिक सत्य बताएंगे कि एक बता दीजिए वहीं से सब कुछ हो जाए। तो अज्ञानता, अज्ञानता है दुख का कारण। अब इस अज्ञानता को समाप्त कैसे किया जाए भाई? तो इस अज्ञानता को समाप्त करने के लिए महात्मा बुद्ध ने साथियों तैतरीय उपनिषद से अष्टांगिक मार्ग को लिया है। ठीक, इस अज्ञानता को दूर करने के लिए महात्मा बुद्ध ने तैतरीय उपनिषद से अष्टांगिक मार्ग को लिया है। तैतरीय उपनिषद से अष्टांगिक मार्ग क्यों लिया? क्योंकि इन्होंने प्राथमिक शिक्षा जब इनकी कौड़ी महोदय ने करवाई थी तो इन्होंने उपनिषदों का भी ज्ञान अर्जित किया था। इसीलिए मैंने पहले ही बताया है महात्मा बुद्ध अनपढ़ नहीं थे, पहले इनके पहले गुरु कौड़ी ही थे। तैतरीय उपनिषद से इन्होंने अष्टांगिक मार्ग लिया। अष्टांगिक मार्ग का मतलब होता है 8 मार्ग। अष्टांगिक, अष्टांगिक, अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग। इसको साथियों भिक्षुओं का कल्याण मित्र भी कहा जाता है। भिक्षुओं का कल्याण मित्र भी कहा जाता है। भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा जाता है क्योंकि इसके माध्यम से भिक्षुओं का कल्याण होता है। किससे लिया गया है? तैतरीय उपनिषद से। तैतरीय उपनिषद से, उपनिषद से, तैतरीय उपनिषद से इसको लिया गया है। ठीक, अष्टांगिक मार्ग का मतलब 8 मार्ग। कौन कौन 8 मार्ग? तो 8 मार्ग हैं जिनको बौद्ध ग्रंथों में 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन 3 भाग? पहला भाग है साथियों प्रज्ञा, पहला भाग है प्रज्ञा, दूसरा है शील, तीसरा है समाधि। समाधि। अब इन्हीं में तीनों में प्रज्ञा का मतलब ज्ञान होता है, शील का मतलब होता है आचरण और समाधि का मतलब होता है ध्यान। अब प्रज्ञा के अंतर्गत 3 अष्टांगिक मार्ग रखे गए हैं। कौन कौन? पहला है सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मतलब क्या है? सम्यक का मतलब होता है साथियों संतुलित। सम्यक का मतलब क्या होता है? संतुलित, संतुलित या उचित। संतुलित या उचित सम्यक का अर्थ होता है। सम्यक का, सम्यक दृष्टि का मतलब होता है, मतलब पहले अष्टांगिक मार्ग में कह रहे हैं महात्मा बुद्ध, पहले अष्टांगिक मार्ग में महात्मा बुद्ध कह रहे हैं कि वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को पहचानो, वस्तुओं के
वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को पहचानो। लिखूंगा मैं थोड़ा थोड़ा, बोलूंगा पूरा पूरा। तो वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को पहचानो सम्यक दृष्टि में कर रहे हैं, मतलब वस्तुओं को देखो, जानो कि वस्तुएं हैं क्या। वहीं जरा मरण वाली बात है कि वस्तुएं वास्तविक भी हैं, शून्य भी हैं, दिखाई भी दे रहे हैं और नहीं भी दिखाई दे रहे हैं, समाप्त भी हो जा रहे हैं, जरा मरण वाली बात। वस्तुएं वास्तविकता और शून्यता के मध्य में स्थित है, इस बात को पहचानो, जानो। ये सम्यक दृष्टि में बता रहे हैं महात्मा बुद्ध। दूसरा अष्टांगिक मार्ग है, ये पहला हुआ, कुल 8 है, ये पहला हुआ। दूसरा एक 3 प्रज्ञा में है, दूसरा क्या है? सम्यक। दूसरा है सम्यक संकल्प। ठीक, सम्यक संकल्प। इसमें कहते हैं महात्मा बुद्ध, देश, घृणा और हिंसा से मुक्त विचार रखो। देश, घृणा, हिंसा से मुक्त विचार रखो। गलत विचार अपने मन में मत रखो। तीसरा अष्टांगिक मार्ग है, ये दूसरा है, तीसरा भी यही है। तीसरा है सम्यक मैं नहीं लिख रहा हूं, सम्यक वाक। यहां सम्यक मान लीजिए है सम्यक वाक में महात्मा बुद्ध कहते हैं अप्रिय वचनों का त्याग कर दो। मतलब ऐसे शब्दों को बोलिए, ऐसे शब्दों का चयन कीजिए जो गलत ना हो, अच्छे शब्द हो। सम्यक वाक में कहते हैं कि अच्छे शब्दों को बोलिए। ठीक, ये तीनों साथियों प्रज्ञा के अंतर्गत आते हैं। सील में क्या है? सील में साथियों पहला है सम्यक कर्मांत। सम्यक वाक में क्या है? अप्रिय वचनों का त्याग। बाकी मैं बोल रहा हूं, बोलने में ज्यादा ध्यान दीजिए, लिखने में कम क्योंकि टेलीग्राम पे मैं सब पीडीएफ दे दूंगा। ठीक, सम्यक कर्मांत में महात्मा बुद्ध कहते हैं दान, दया, सत्य, अहिंसा के मार्ग पे चलना है। दान, दया, सत्य, अहिंसा के मार्ग पे चल के आपको निर्वाण मिल सकता है। सम्यक कर्मांत में कर रहे हैं। पांचवा है, ये क्योंकि चौथा है, यहां पहला से लेकर चौथा है। पांचवा महात्मा बुद्ध कर रहे हैं, भी सीले में है सम्यक आजीव। इसके अंतर्गत कहते हैं सदाचार जीवन जियो। सदाचार जीवन मतलब सादा जीवन, उच्च विचार वाली टाइप की चीजें। सदाचार जीवन जिए, सम्यक आजीव। छठवां है साथियों सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम में बताते हैं नैतिक, मानसिक व आध्यात्मिक प्रयत्न करते रहना चाहिए मनुष्य को। नैतिक, मानसिक और आध्यात्मिक प्रयत्न करते रहना चाहिए मनुष्य को। नैतिक, मानसिक, आध्यात्मिक प्रयत्न करते रहना चाहिए मनुष्य को। सातवां है साथियों सम्यक स्मृति। सातवां, ये छठा था, ये सातवां है सम्यक स्मृति। इसमें महात्मा बुद्ध कहते हैं अपने विषय में मिथ्या धारणाओं को, गलत धारणाओं को छोड़कर अच्छे विचारों को ग्रहण कीजिए। अपने विषय में गलत धारणाओं को छोड़कर गलत धारणाओं को छोड़कर अच्छे विचारों को रखो। लास्ट और आठवां है सम्यक समाधि। इसमें कहते हैं मन चित्त की एकाग्रता, मतलब मन आपका एकाग्र होना चाहिए। ये 8 मार्ग महात्मा बुद्ध के द्वारा बताए गए अष्टांगिक मार्ग कहे जाते हैं। यदि इन मार्गों पे आप चल लिए
तो यकीन मानिए सही में आपको निर्वाण मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा, क्योंकि ये इन 8 मार्गों के माध्यम से महात्मा बुद्ध ने व्यक्ति के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करने के लिए बहुत ही गजब का प्रयास किया हुआ है। ठीक, अब साथियों हम लोग देखेंगे महात्मा बुद्ध के द्वारा बताया गया 10 सीलों के बारे में। ये 10 सील क्या है? 10 सील साथियों भिक्षुओं और आम जनों के लिए बताए गए थे कि ये सब सारे काम आपको दिन भर करना है, इन्हीं मार्गों पे आपको चलना है, इन मार्गों पे आप चलेंगे। मतलब एक नियम है, ये नियम कानून है। अभी जब बौद्ध साहित्य को हम लोग देखेंगे तो उसमें भी नियम कानूनों को देखेंगे। ये 10 सीलों के माध्यम से बौद्ध भिक्षुओं भिक्षुणियों के लिए पूरे दिन भर क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब सारी चीजें बताएंगे। 10 सील कौन कौन है भाई? पहला है 10 सीलों में सत्य। क्लियर सी बात है भाई। सर अगर बौद्ध भिक्षु हैं तो सत्य के मार्ग पे आपको चलना, झूठ नहीं बोलना, झूठ थोड़ी बोलेंगे यार। पहला है सत्य, दूसरा है अहिंसा। दूसरा क्या है? अहिंसा, हिस्सा नहीं करना है किसी के ऊपर। तीसरा है अस्तेय का मतलब है चोरी नहीं करना है आपको। चौथा है कंचन कामनी का त्याग। चौथा क्या है? चौथा है धन का संचय नहीं करना है, धन का संचय नहीं करना है। 5वां है व्यभिचार नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है। ये मार्कर थोड़ा डाउन हो गया है, मैं मार्कर हटा दे दूं। व्यभिचार नहीं करना है। 6वां है साथियों असमय भोजन नहीं करना है। असमय भोजन नहीं करना है, भोजन नहीं करना है। 7वां है गद्देदार बिस्तर पर नहीं सोना है, नहीं सोना है। गद्देदार बिस्तर पे नहीं सोना है। 7वां है साथियों कंचन कामनी का त्याग। 8वां है कंचन कामिनी का त्याग। कंचन कामिनी का त्याग मतलब बहुत ज्यादा दिखावा नहीं करना है। ठीक। 9वां है स्त्रियों के साथ ससर्ग नहीं करना है। और 10वां है मद निषेध मतलब नशा नहीं करना है। ठीक। ये 10 सील साथियों भिक्षुओं के लिए, बौद्ध भिक्षु जो थे सब के लिए 10 सील अनिवार्य थे। 10 का पालन करना अनिवार्य था भिक्षुओं के लिए। लेकिन आम जन जो थे, जिन्हें उपासक कहा जाता था, उपासक धर्म जो मानते थे, उन्हें यही 5 अनिवार्य था। ये 5 उपासक लोग, आम लोग इन्हीं 5 को मानते थे और भिक्षु 10 को मानना पड़ता था। भिक्षुओं को 10 को मानना पड़ता था, आम लोगों को सिर्फ यही 5 अनिवार्य था। इन 5 से आम लोगों को छूट थी, क्योंकि भाई आम लोग गृहस्थ जीवन में रहेंगे, शादी विवाह उनकी होगी, शादी विवाह होगी तो पत्नी के साथ रहेंगे ही, कंचन कामनी का त्याग नहीं कर पाएंगे, सूट बूट से रहेंगे, गद्देदार बिस्तर पर भी सोएंगे, असमय भोजन भी करेंगे, क्योंकि काम करने गए हैं तो थोड़ा लेट हो गया तो बाद में भोजन करेंगे, नशा वशा भी कर सकते हैं। तो इन 5 से आम लोगों को छूट दी गई थी महात्मा बुद्ध के द्वारा।
महात्मा बुद्ध साथियों नैतिकता और ज्ञान दोनों को महत्व देते थे, लेकिन महात्मा बुद्ध ज्ञान को नैतिकता से ऊपर रखने के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। मतलब महात्मा बुद्ध नैतिकता को अधिक महत्व देते थे, ज्ञान को थोड़ा कम महत्व देते थे। नैतिकता को अधिक महत्व देने का कारण था कि भाई आदमी व्यक्ति सभ्य बने, आदर्शवादी बने। तो महात्मा बुद्ध का एक अलग ही कॉन्सेप्ट है साथियों, बड़ा लाभदायक कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया है। ठीक, तो यहां पे जाके साथियों महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया ज्ञान होता है समाप्त। इसी क्रम में एक चीज और बचा है, वो है त्रिरत्न। यहां में लाइनिंग मार के ये कहानी अलग हो गई, अब त्रिरत्न को भी यही देख लेते हैं। त्रिरत्न क्या है भाई? रत्न किसे कहा जाता है? जैसे आभूषण, सोना चांदी, रत्न 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 कहा जाता है ना, रत्न। ये वही रत्न है। बौद्ध धर्म के 3 रत्न है। पहला रत्न